हमारी 17 तारीख को मकान तोड़ने आए थे ना, उस पास हमारे पास 5 तारीख का ऑर्डर था। हमने 5 तारीख का ऑर्डर दिखाया, उसने वीडियो बोला कि ये तो घर पर बुला रखा है, घर पर बना रखा है ये तो। मैं घर पर कैसे बना ले, उनने नाकार कर दिया, ये तो सफाई होएगी। अच्छा। उसने बुलडोजर चला दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जहाँ से उजाड़ा वहाँ इनको बसाओ, वहाँ इनका मकान बना के दो। यार जहाँ गए वहाँ से आप लेके आओ यहाँ पर। अच्छा, लेके वो बकेरे भाई 22 प्लाट देंगे आपको और आपके मकान मांड के देंगे और जिसकी झुग्गी झोपड़ी थी उसकी झुग्गी झोपड़ी बना के देंगे। ठीक है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरे खुद के गांव बरोखा में, जहां आपको बता दें कि पंचायत ने जो बंजारा समाज के कुछ लोग रहा करते थे, पंचायती जमीन पे कब्जा जिनका था, उनको जो है वो यहां से उनकी झुग्गी झोंपड़ियां उखाड़ने का काम जो है वो किया था। 17 जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक लगातार जो है वो यहाँ पे JCB चली और इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे जो है वो ये पूरा इलाका आपको जो है वो खाली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी ने जो है वो अपने चार दीवारी कर लिया है, किसी ने कुछ कर लिया है, लेकिन ये चार दीवारी किसने की है कि जिनके 100-100 गज के प्लाट जिन गरीब लोगों को मिले हुए थे, उनके यहाँ पे प्लाट थे, रजिस्ट्री उनके नाम हो चुकी थी, लेकिन उनको जो है वो कब्जा खाली करवा के देना था। यहाँ पे जो बंजारा समाज के लोग हैं उनके झुग्गी झोंपड़ियाँ थी, मकान जो है वो उनके यहाँ पे बने हुए थे, तो उन मकानों को तोड़ करके जो है वो पंचायत की ओर से जो कोर्ट के ऑर्डर बताए जा रहे थे कि कोर्ट के आदेशों से ये जो है वो पूरा कब्जा जो है वो खाली करवाया जा रहा है, तो ये खाली करवा दिया गया। उसके बाद अब अचानक से क्या हुआ कि सामने मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एक बांस से भरी हुई ट्राली जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है और अचानक से जो है वो पासा पलटता हुआ दिखाई दिया। अब कोर्ट के ऑर्डर ये तो जिम्मेवारी जो है वो पंचायत की लगाई है कि पंचायत को जो है वो ये अगली तारीख इनकी जो है वो दी गई है 13 अगस्त से पहले जो है वो इनके अगर बात करें तो मकान जो है वो एज इट इज बना करके देने की बात जो है वो कही गई है। अब ऐसे में ये तमाम जो बंजारा समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। दोबारा फिर से इनको जो है वो बुलाया गया है। इनका कहना है कि सरपंच साहब की ओर से जो है इनको कॉल आई थी और इनको जो है वो यहाँ पे बुलाया गया है। अब चर्चा ये भी चल रही है कि पंचायत की ओर से जो वो इनको जो इनकी झुग्गी झोंपड़ियाँ थी, जो इनके मकान बने हुए थे, पक्के मकान जो बने हुए थे, वो जो है वो दोबारा से बनाने की बात जो है वो कही जा रही है। अब ऐसे में मामला क्या है पूरा, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। उससे पहले हम जो है वो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्यों इनको जो है वो दोबारा से बुलाया गया, पुनर्वास की जो स्कीम है वो क्या है, क्यों पंचायत जो है वो इनको बना करके दे रही है। भाई साहब, क्या पूरा मामला है, क्या कोर्ट के ऑर्डर आए थे, इससे पहले क्या कहानी हुई थी? जब हमारी 17 तारीख को मकान तोड़ने आए थे ना, उस पास हमारे पास 5 तारीख का ऑर्डर था। हमने 5 तारीख का ऑर्डर दिखाया। 5 अगस्त का? हाँ, 5 अगस्त का। मेरे को अगस्त नहीं बोलते, तारीख बोलनी है। तारीख बोलनी आती है, ठीक है। वो तारीख था 8वें महीने की 5 तारीख। वो दिखाया, उसने वीडियो बोला कि ये तो घर पर बुला रखा है, घर पर बना रखा है ये तो। मैं घर पर कैसे बना ले, उनने नाकार कर दिया, ये तो सफाई होएगी। अच्छा। उसने बुलडोजर चला दिया। अच्छा। हमारे 12-13 तक मकान थे पक्के, 4 दीवारी निकाल के झुग्गी झोंपड़ी बना रखी थी, कच्चे ईंटों की। पक्की ईंट थी, कच्चा घरा लगा रखा था। ये इतना हमारा सामान था। जहाँ बाकी हमारे 2-3 फ्रीज गायब है, पेटी वगैरह टूट गया, पंखा, एक हमारा खंबा तोड़ दिया, मीटर या सब मीटर लगे हुए घर छोटे छोटे, वो भी टूट गए। एक मीटर था सरकारी, वो मैं जमे कराया वापस। उनका बिल क्यों लेते हैं हम, ये था। ठीक है। हाँ। तो अभी कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए हैं? क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जहाँ से उजाड़ा वहाँ इनको बसाओ, वहाँ इनका मकान बना के दो। यार जहाँ गए वहाँ से आप लेके आओ यहाँ पर। अच्छा, लेके आओ। हाँ, मतलब कि सारा खर्चा जो है वो पंचायत भुगतेगी सब। अच्छा। हमारे से 1 रुपया नहीं लगेगा। अच्छा, 1 रुपया नहीं लगेगा। हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको सरपंच ने बुलाया या अपने आप आए हो आप? सरपंच साहब ने बुलाया जी, भीम सरपंच ने। हाँ, अच्छा, उसने बुलाया, फोन किया कि आप आओ सुबह हमारे पास 8 बजे मीटिंग करो। ये मीटिंग थी
कितनी डीसी साहब के साथ थी मीटिंग? नहीं, सरपंच साहब घर, सरपंच के घर थी अच्छा, पहले। सरपंच के घर थी। हाँ। ठीक है। तो अभी कल 9 तारीख को शायद आपकी डीसी साहब, 8 तारीख को डीसी साहब के साथ भी तो मीटिंग हुई थी। हाँ, डीसी साहब से आज मिले थे। हाँ। हमने मांग रखी, वो मांग है, वो कहता है साइन कर दो आप, और वो आपकी पुरवाई कराएंगे हम। ठीक है। क्या क्या मांग रखी थी आपने? जो हम लिख के दे दिया वो तो हम, मेरे को अब मुंह जबान याद नहीं, वो लिस्ट में लिख के कुछ दे एक तो याद होगा कि क्या क्या आपने डिमांड की है। पक्के मकान 12। हाँ जी। 20-12 मकान तो हमारा केस था। अगर बच्चे हमारे अलग हो रहे हैं उसके भी मकान तो हमें चाहिए ना। तो बच्चे तो वो ही रहेगा, चाहेगा इसमें उसको भी प्लाट दिया जाए। और हमारे घर मकान थे उसके बना के दिया जाए। और हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उसकी भी तो 25 दिनों से आज स्कूल की पढ़ाई खराब हो रही है। इसलिए हमने मांग रखी भाई हमारा प्लाट जहाँ दिया था देवोबान हमने, हमारा मकान बना के दो, हमारा सामान वापस ला के दो। ठीक है। अन्य आदमी झुग्गी वो बना के दो। हाँ, बाकी आदमी की झुग्गी बना के दो। अब आपने जो है वो कोई यहाँ पे डिमांड की है कि हम भी इस गांव के बाशिंदे हैं, हमें भी प्लाट दिए जाने चाहिए? हाँ, डिमांड की है मैंने, हमारा प्लाट दिया जाए। कितने प्लाट की मांग की आपने? हमने 20 22 प्लाट है। हाँ। अच्छा, तो कितने परिवार रहते हो आप यहाँ? यहाँ हमारा पुराना तो 12 परिवार रहते हैं। अब बच्चे अलग हो गए साहब, तो वो साथ में थोड़ी ही रहेगा, वो अलग तो होएगा ना। ठीक है। वो उसके प्लाट तो उसका ही होना चाहिए साथ में। अच्छा। हम 22 प्लाट का ये मांग की है साहब ने। वो कह रहे भाई 22 प्लाट देंगे आपको, और आपके मकान मांड के देंगे, और जिसकी झुग्गी झोपड़ी थी उसकी झुग्गी झोपड़ी बना के देंगे। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो अब आगे क्या लगता है आपको, कितनी तारीख लास्ट दी गई है? अगली सुनवाई कब है? 13 तारीख को है जी। अच्छा, 13 अगस्त को है जी। अच्छा। 13 अगस्त को दी अगली सुनाई बस। अच्छा, तो 13 अगस्त से पहले पहले मतलब कि ये बना के देना है सारा? ये झुग्गी जो मकान वगैरह बना के देना पड़ेगा जी। ठीक है। ये ऑर्डर तो उसके बाद में जब मान लो 13 अगस्त को अब सुनवाई हो जाती है, उसके बाद में फिर से कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं कि अब ये जमीन खाली करनी पड़ेगी, फिर खाली करेंगे, कोर्ट का आदेश मानेंगे जी। अच्छा, फिर खाली करोगे? हाँ, कोर्ट का आदेश होगा जो। खाली करने के थोड़ी लिए, हम तो बसने के लिए कह रहे हैं भाई हमारा बच्चे पढ़े, हमने हमारे बसाओ उजाड़ो मत। हम ही तो इस गांव के नागरिक। कोर्ट ने डिसाइड करना है कि क्या है। अगर खाली करने के ऑर्डर आ गए तो आप खाली कर दोगे, बसने के ऑर्डर आ गए तो यहाँ पे रह लोगे साहब, यही बात है जी। ठीक है, चलिएगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या था कि 17 से 19 जुलाई तक ग्राम पंचायत की ओर से या पंचायती राज विभाग की ओर से यहाँ पे ये काफी लंबे समय से 20 से 25 सालों से लगातार चलता आ रहा है कि कभी यहाँ पे आकर के खाना पूर्ति करके अधिकारी जो है वो चले जाते थे। लेकिन इस बार पंचायत ने इनके पूरे मकान जो है वो बिल्कुल ही जो है वो साफ कर दिए। और ये 17 से 19 जुलाई की बात है। 17 से 19 जुलाई तक इनके जो है वो यहाँ पे इस पूरे इलाके को जो है वो साफ करके कब्जा जो है वो इनसे छुड़वा लिया। लेकिन इनके पास 5 अगस्त का ऑर्डर था, स्टे थी 5 अगस्त तक की। यानी कि 5 अगस्त को जो आगे सुनवाई होनी है वो कागज इन्होंने जो वो अधिकारियों को दिखाया, इनका यही कहना है। और अधिकारियों ने उस कागज को जो है वो देखने से मना कर दिया कि ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर हो ही नहीं सकता, आपने अपने पास से जो है वो बनाया है। लेकिन इन्होंने जो वो आगे कुछ नहीं बोला, जैसे विभाग कार्रवाई करता गया ये सहते गए। उसके बाद में इनके मकान तोड़ दिए गए, यहाँ 1-2 दिन तक रुके। उसके बाद में ये अपना सामान जितना बचा कुचा था वो उठा के अपने दूसरी जगह पे जा करके ठिकाना बना लिया। कोर्ट में केस इन्होंने लगाया कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी इनके मकान तोड़े गए, इनकी झुग्गी झोंपड़ियां जो वो तोड़ी गई है, इनको यहां से उजाड़ दिया गया है। उसके बाद कोर्ट ने जो वो डिपार्टमेंट को फटकार लगाते हुए ये ऑर्डर जारी किए थे कि जिस प्रकार से इनको उजाड़ा गया है, क्योंकि कोर्ट की अवमानना वहां पे हो गई कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर, हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी विभाग ने जो है वो इनको यहाँ से उजाड़ दिया। तो उसके बाद इनकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो है वो डिपार्टमेंट को फटकार लगाई है कि जिस प्रकार से इनको उजाड़ा गया था और जहां ये गए हैं वहां से इनको लेकर के आना और यहाँ पे इनको बसाना, यानी कि पुनर्वास की व्यवस्था करना, और ये जो है इनको किया जाना चाहिए, करना चाहिए। तो ये ऑर्डर करने के बाद अब 13 अगस्त जो है वो इसकी डेट रखी गई आगे। 13 अगस्त से पहले पहले डिपार्टमेंट को इनके मकान जैसे बने हुए थे एज इट इज बना करके देने हैं और उसके बाद में कोर्ट में पेश होना है। तो अब 13 अगस्त के बाद क्या कुछ फैसला आता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका जो है वो यहाँ पे स्थायी समाधान हो गया है, इनको जो है वो नहीं उजाड़ा जा सकता। ये अभी कुछ भी नहीं पता है। फिलहाल कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इनको जिस प्रकार से इनके घर बने हुए थे उसी प्रकार से बना करके देने हैं। आगे 13 अगस्त जो है वो तारीख रखी गई है और 13 अगस्त को क्या सुनवाई होती है वो जो है वो आने वाले समय पे कोर्ट के ऑर्डर पे जो है वो डिपेंड करता है। फिलहाल इनकी मांग यही है कि इनके 12 परिवार थे और बच्चे बड़े होने के बाद शादियाँ हो गई, बढ़ते बढ़ते
होते इनके 22 परिवार हो चुके हैं। तो ऐसे में इनको भी जो है वो गरीबों की श्रेणी में शामिल करते हुए, क्योंकि ये एसटी समाज से आते हैं और डीएनटी समाज से आते हैं, तो इनका भी जो है वो यहाँ पे मकान जो है वो बनाए जाने चाहिए। इनको भी 100-100 गज के प्लाट जो है वो दिए जाने चाहिए। उपायुक्त महोदय से जो मुलाकात हुई, जो मीटिंग हुई, उसमें भी इन्होंने जो है वो यही कहा है कि इनको जो है वो 22 प्लॉट जो 100-100 गज के प्लाट हैं जो गरीबों को दिए जा रहे हैं, ऐसे में इनके भी 22 प्लॉट हैं, तो 22 प्लॉट इनको दिए जाने चाहिए, जिससे कि ये अपना यहाँ पे मकान बना करके जो है वो उन पे अपना गुजर बसर कर सकें। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा जी। फैमिली आईडी वोट सब है। हाँ, फैमिली आईडी, आधार कार्ड है, वोट है, बूढ़ा पेंशन है, लेट मीटर भी लगा था। बच्चे पढ़ रहे हैं अभी 15-16, कोई एक छठी में, 5वीं में, 4थी में, राशन मिल रहा है, सब काम हो रहा है। मतलब कि गांव के वासिंदे हो गए, तो उसी हिसाब से जो है वो इनको भी ये मकान जो है वो दिए जाने चाहिए, ये जो प्लॉट है वो दिए जाने चाहिए। फिलहाल इससे पहले भी जब मैंने सरपंच साहब से बात की थी तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि वो भी जो है वो नहीं चाहते कि इनको उजाड़ा जाए, लेकिन ये जगह, इस जगह पे प्लॉट कट चुके हैं, इनको किसी और स्कीम के तहत जो है वो प्लाट देने का काम जो है वो अगर पॉसिबल हुआ तो किया जाएगा। ये सरपंच साहब ने भी इससे पहले बात कही थी। और अब आने वाले समय में फिलहाल ये 13 तारीख तक जो है वो ये बना करके देना। अब 13 तारीख के बाद कोर्ट के क्या ऑर्डर आते हैं, क्या इनको यहाँ पे बसे रहने देने के ऑर्डर आते हैं या फिर इनको किसी और जगह पे विस्थापित करने के या पुनर्वास करने के ऑर्डर आते हैं, वो आने वाले समय पे डिपेंड करता है। ये पूरा मामला था, गांव के तमाम लोगों को पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर क्या कहानी हुई है। पहले इनको उजाड़ दिया गया, अब इनको वापस बुलाया गया, अब इनके मकान बनाने के लिए बांस की ट्रालियां जो है वो लाई जा रही हैं और इनके मकान बनाने के लिए ईंटें लाई जा रही हैं। तो ये मामला क्या है? तो मामला ये है, फिलहाल शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो कोर्ट के ऑर्डर थे, स्टे ऑर्डर थे, उन स्टे ऑर्डर को दरकिनार करके ये कार्रवाई की गई है, जिस पे कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इनके पुनर्वास की करने की जो है वो ऑर्डर पारित जो है वो किए हैं। अब 13 अगस्त के बाद क्या कुछ होता है वो आने वाले समय पे डिपेंड करता है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या इनको उजाड़ना चाहिए, ये इनको बसा रहने देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।